बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक शियार रहता था। वह दिखने में साधारण था, पर अपने आप को वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और महान प्राणी समझता था। उसे अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक था कि अगर कोई उसकी प्रशंसा न करे तो उसका दिन ही खराब हो जाता था। वह जब भी जंगल में निकलता तो जानवरों के बीच कोई न कोई चाल चलता ताकि लोग उसकी तारीफ करें। कभी वह खुद को बहादुर बताता, कभी खुद को सबसे सुंदर, तो कभी खुद को राजा से भी बड़ा घोषित कर देता। लेकिन असल में वह सिर्फ चालाक और घमंडी था। एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि रोज कई जानवर, हिरण, खरगोश, भैंस, हाथी, बंदर सभी पानी पीने आते हैं। तभी उसके मन में एक अजीब सी योजना आई। वह बोला, अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा कर दूं कि हर जानवर को मेरी तारीफ करनी पड़े तो कितना मजा आएगा। रोज रोज मेरी प्रशंसा होगी। बस फिर क्या था। उसने इधर-उधर से जानवरों की पुरानी हड्डियां इकट्ठी करनी शुरू की। बड़ी मेहनत से उसने उन्हें जोड़कर एक ऊंचा सा चबूतरा बना लिया। वह चाहता था कि वह किसी राजा की तरह ऊंचाई पर बैठे। फिर उसने उस चबूतरे को भैंस के ताजे गोबर से लीप दिया ताकि वह चमकदार और मजबूत लगे। गोबर सूखने के बाद वह सचमुच थोड़ा चिकना और साफ दिखाई देने लगा। अब उसे अपनी सजावट पूरी करनी थी। उसने दो मोटे हरे मेंढक पकड़े और उन्हें अपने कानों में लटका लिया। अब वह सचमुच अजीब सा राजा लग रहा था। वह गर्व से चबूतरे पर बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, आज से ये मेरा दरबार है। जब पहला हिरण पानी पीने आया तो शियार ने उसे रोका। रुको, पहले मेरी प्रशंसा करो, तभी पानी मिलेगा। क्या? कैसी प्रशंसा? बोलो, सोने का तेरा चबूतरा चंदन से लीपो है, कानों में दो मुंद का, कहीं राजा बैठो है। हिरण को प्यास लगी थी। उसने मजबूरी में वही शब्द दोहरा दिए। शियार बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे यह नियम बन गया। जो भी जानवर आता, उसे वही पंक्तियां बोलनी पड़ती। कोई मन ही मन हंसता, कोई दुखी होता, पर सब प्यास के कारण उसकी झूठी प्रशंसा करते। शियार का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि सच में वह जंगल का राजा है। एक दोपहर, जब धूप तेज थी और हवा गर्म चल रही थी, एक लोमड़ी वहां पहुंची। वह बहुत चतुर थी। वह दूर दूर तक अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही वह पानी की ओर बढ़ी, शियार ने उसे रोक लिया। रुको, पहले मेरी प्रशंसा करो, तभी पानी मिलेगा। बोलो, सोने का तेरा चबूतरा चंदन से लीपो है, कानों में दो मुंद का, कहीं राजा बैठो है। लोमड़ी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हड्डियों का चबूतरा, गोबर की परत, कानों में लटके मेंढक और उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। पर उसने अपनी हंसी दबा ली। वो बोली, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरी सांसें सूख रही हैं। पहले पानी पी लेने दो, फिर मैं इतनी सुंदर प्रशंसा करूंगी कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, जाओ पानी पी लो, लेकिन धोखा मत देना। लोमड़ी ने जी भरकर ठंडा पानी पिया। उसकी जान में जान आई। पानी पीने के बाद शियार उछलकर बोला, अब बोलो, जल्दी बोलो। जरा सांस तो लेने दो भले मानस। वो 2 कदम आगे बढ़ी, फिर बोली, हड्डी का तेरा चबूतरा गोबर से लीपो है, कानों में दो मेंढका, कहीं गिदड़ो बैठो है। फिर अचानक तेजी से भागने लगी। अरे रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। वो भी पीछे पीछे दौड़ा। दोनों तेज भाग रहे थे। लोमड़ी आगे, शियार पीछे। दौड़ते दौड़ते लोमड़ी एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। वो फुर्ती से उस पर चढ़ गई। शियार नीचे खड़ा रह गया। वो गुर्राया। नीचे उतर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। लोमड़ी ने ऊपर से दूर देखने का नाटक किया। अचानक वह चिल्लाई, अरे अरे, ये क्या?
ओहो, देखो देखो, आ गई मेरे मामा की बारात। कौन सी बारात? अरे वही शिकारी कुत्तों की बारात। देखो कैसे गीदड़ों को सबक सिखाने चली आ रही है। जंगल में गीदड़ों और शिकारी कुत्तों की दुश्मनी मशहूर थी। यह सुनते ही शियार के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर बोला, सच? लोमड़ी ने और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, अब तो वे बस पास ही पहुंच गए। शियार ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। वह इतना डरा कि हड्डियों का अपना चबूतरा भी भूल गया। लोमड़ी पेड़ से उतरी और हंसते हुए बोली, अजब तेरी सज धज है, अजब तेरो ठाठ, देख देख हंसे गाँव बोले क्या बात। घमंडी कहीं का, दूसरों से जबरदस्ती प्रशंसा करवाता है। वो आराम से अपने घर लौट गई। अगले दिन जब जानवर नदी पर आए तो उन्होंने देखा कि चबूतरा खाली पड़ा है। शियार कई दिनों तक वहां वापस नहीं आया। उसका घमंड टूट चुका था। जंगल में फिर से शांति छा गई। अब कोई किसी को मजबूर नहीं करता था।